नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में नई सरकार को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। नीतीश की राज्यसभा में एंट्री को लेकर दिल्ली जाने की खबर ने बिहार की सियासत में एक बड़ा बम फोड़ा था, लेकिन चुनाव नॉमिनेशन सब हो गया, जीत हो गई। लेकिन इस जीत के बाद अब सुर्खियां ये है कि नई सरकार का गठन कब होगा, कब बिहार की जनता को उनका नया मुख्यमंत्री चेहरा मिलेगा और सबसे अहम बात कि उस चेहरे में कौन होगा। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, कौन कौन से नए खेल अभी होने वाले हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में नया समीकरण। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी आने वाले समय में हिट साबित हो सकती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता भी यही चाहती है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने एमएलसी के पद से इस्तीफा भी दे दिया। मदन सहनी ने बातचीत में कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता दल और भाजपा दोनों की सहमति से हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी इच्छा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही करना है। मंत्रिमंडल को लेकर भी मदन सहनी ने बड़ा संकेत दिया। उनका कहना है कि नई सरकार में कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जेडीयू की ओर से 5 से 6 पुराने नेताओं को जगह मिल सकती है, जबकि बाकी सीटों पर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि निशांत की टीम में भी नए लोगों के लिए जगह बनाई जा सकती है। मदन सहनी ने यह भी साफ किया कि चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें या नहीं, उनका राजनीतिक कद कम नहीं होगा। उनका कहना है कि नई सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। नीतीश कब देंगे इस्तीफा? नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो सकते हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद उनके 10 अप्रैल की शाम या 11 अप्रैल की सुबह तक पटना लौटने की संभावना है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ होती दिख रही है। नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद अब उनका दिल्ली जाना पक्का हो गया। सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही नीतीश को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल जाएगी, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। बिहार में अब नई सरकार के गठन का फाइनल शेड्यूल भी तय हो गया, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार मीडिया के साथ बातचीत का सिलसिला बंद कर चुके हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्यता की कब शपथ लेंगे और सीएम पद कब छोड़ेंगे। इसके अलावा नई सरकार का गठन कब तब हो जाएगा। इन सभी सवालों से अब तस्वीर साफ होने जा रही है। सीएम पद से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ ही सरकार गठन की औपचारिकता अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। ऐसे में नई सरकार के गठन का शेड्यूल फाइनल हो गया। कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन कुर्सी पर होगा विराजमान, ये बीजेपी को तय करना है। पटना में जेडीयू नेताओं के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। नीतीश 9 अप्रैल को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई अहम फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। मोदी शाह की मुलाकात के बाद क्या छोड़ेंगे पद? नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की इस मुलाकात से बिहार की नई सरकार के गठन पर चर्चा कर सकते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना फाइनल हो जाएगा। हालांकि राज्यसभा सदस्य रहते हुए नीतीश कुमार 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। खरमास खत्म होने के साथ ही राज्यपाल को नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं।
नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया बीजेपी शुरू कर देगी। माना जा रहा है कि पटना में 12 और 13 अप्रैल में से किसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के चुनने में नीतीश कुमार की पसंद का भी ख्याल रखा जाना है। ये बात बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से कही जा चुकी है। नीतीश के इस्तीफा देने के साथ ही बीजेपी नई सरकार के लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो जल्द ही सीएम पद से भी इस्तीफा देंगे। अभी बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह गरमाई हुई है, जहां एक तरफ बिहार में सीएम को लेकर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन खासकर आरजेडी के खेमे में बौखलाहट मची हुई है। बिहार में नई सरकार गठन का शेड्यूल फाइनल। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया बीजेपी शुरू कर देगी। माना जा रहा है कि राजधानी पटना में 12 और 13 अप्रैल में से किसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के चुनने में नीतीश कुमार की पसंद का भी ख्याल रखा जाना है। ये बात बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से कही जा चुकी है। नीतीश के इस्तीफा देने के साथ ही बीजेपी नई सरकार के लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो जल्द ही सीएम पद से भी इस्तीफा देंगे। अभी बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह से गरमाई हुई है। आरजेडी में अंदरूनी मतभेद। जहां एक तरफ बिहार में सीएम को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन खासकर आरजेडी के खेमे में बौखलाहट मची हुई है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैजल रहमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात नीतीश कुमार के आवास एक अणे मार्ग पर हुई। इस मुलाकात के दौरान राजद विधायक ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। हालांकि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठने लगे हैं कि क्या फैजल रहमान पाला बदल सकते हैं। ढाका से आरजेडी विधायक फैजल रहमान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ये शिष्टाचार भेंट बेहद अहम मानी जा रही है। आधिकारिक तौर पर विधायक ने इसे अपने क्षेत्र के विकास से जुड़ी मुलाकात बताया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार से मिलकर क्षेत्र के विकास की मांग की गई है। विधायक फैजल रहमान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुलाकात ने आरजेडी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी पक्ष ने दल बदल को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के बागियों को समितियों की कमान सौंपी गई, उससे बिहार में किसी नए राजनीति उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान फैजल रहमान ने वोटिंग से दूरी बना ली थी। किसी कारण से वो वोटिंग के समय विधानसभा नहीं पहुंचे। इस वजह से महागठबंधन की ओर से राज्यसभा की 5वीं सीट पर खड़े आरजेडी के प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और अब ऐसे में उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात सवालों और अटकलों का बाजार गर्म कर रही है। बिहार की सियासत में केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं, बल्कि पार्टियों के अंदर गुटबाजी और दरारें भी देखने को मिल रही है। खासकर आरजेडी में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही है। पार्टी के अंदर अलग अलग नेताओं और गुटों के बीच असंतोष साफ नजर आ रहा है। साफ तौर पर वरिष्ठ नेताओं के कई बयान आ चुके हैं। ऐसे में फैजल रहमान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करना बिहार की राजनीति में कुछ नए संकेत दे रहा है। इसके अलावा अगर यह अंदरूनी विवाद यूं ही बढ़ता रहा तो आगे चलकर तेजस्वी के ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी इन अंदरूनी मतभेदों को पार कर पाएगी या इससे उसके संगठन पर बुरा असर पड़ेगा। अगर समय रहते पार्टी नेतृत्व एकजुटता नहीं लौटा पाते तो ये टूट और गुटबाजी आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है। फिलहाल पार्टी के अंदर चल रही ये खींचतान राज्य की राजनीति में नए समीकरण और सस्पेंस पैदा कर रही है। बिहार की सियासत इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम के पीछे बड़ा राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके राज्यसभा जाने के साथ ही सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। सम्राट चौधरी, निशांत और बाकी चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज है, पर अंत में फैसला बीजेपी नेतृत्व के हाथ में है। आने वाले कुछ दिन न सिर्फ
नई सरकार की तस्वीर साफ करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि बिहार की राजनीति आगे चलकर किस दिशा में बढ़ेगी। फिलहाल पूरे राज्य की नजरें दिल्ली और पटना के बीच चल रही इन सियासी अटकलों पर और हलचलों पर टिकी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।